नमस्कार। आज हम समाधि विषय पर चर्चा करेंगे। समाधि योग की एक उच्च अवस्था है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन की रचना करी, जिसका पहला अध्याय, पहला पाद ही क्या है? समाधि पाद। उच्च स्तर के साधक के लिए समाधि पाद की चर्चा करी कि किस प्रकार से समाधि का अभ्यास कर कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। अष्टांग योग में 8 अंगों की चर्चा के अंतर्गत सबसे उच्च अवस्था समाधि की बताई गई। 8वां अंग समाधि है। समाधि, जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं सम प्लस धी, जहां पर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, विकृति रहित हो जाती है, जहां पे अज्ञानता रूपी अंधकार उसके ऊपर से हट जाता है, वही समाधि की स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर अब जानने वाले पदार्थ कम हो जाते हैं, अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है। वह समाधि की स्थिति होती है। महर्षि पतंजलि जी ने प्रथम अध्याय में जो समाधि की बात करी, उन्होंने समाधि को 2 भागों में बांटा, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात को सबीज समाधि भी कहा जाता है, असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहा जाता है। बीज यानी कि संस्कार युक्त, निर्बीज यानी कि संस्कार रहित। एक बीज में जिस प्रकार से पूरा वृक्ष रचने की क्षमता होती है, वह एक वृक्ष फिर बहुत सारे बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से एक संस्कार रूपी बीज भी अगर हमारे चित्त में रहेगा तो वो फिर से अनेक संस्कारों को बनाने की क्षमता रखता है। तो समाधि के अभ्यास के अंतर्गत पहले जिन तत्वों पर, जिन विषयों पर एकाग्रता कर उनसे वैराग्य किया जाता है, उन संस्कारों को समाप्त किया जाता है, उस प्रोसेस की जो शुरुआत की गई है वो संप्रज्ञात के अंतर्गत की गई है, संप्रज्ञात के माध्यम से की गई है। संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है, जहां पर हम संस्कार रूपी बीजों को फोकस करते हुए, उन तत्वों को देखते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे वैराग्य भी करते रहते हैं। फिर एक स्थिति आती है जब कोई भी संस्कार अब नहीं बचता। फिर निर्बीज अवस्था के बाद ही साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है, जहां वो अपने में स्थित हो जाता है। प्रकृति के साथ उस पुरुष तत्व का संबंध छूट जाता है। वह ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने का उपाय समाधि है। उन तत्वों को जान के उनसे विरक्त होने का उपाय समाधि है। समाधि की प्रक्रिया में ये समस्त क्रियाकलाप किए जाते हैं। बौद्धिक स्तर से बुद्धि को धीरे धीरे अंधकार रूपी आवरण से दूर करते हुए उसे शुद्ध स्वरूप में लाया जाता है। फिर इसी के माध्यम से पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि की बात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। प्रथम अध्याय के 17 नंबर के सूत्र में उन्होंने चर्चा करी है इस चीज की। उन्होंने कहा जो संप्रज्ञात समाधि है 4 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? वितर्कानुगत जिसे बोलते हैं, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। तर्क से युक्त, और तर्क से युक्त मतलब जिसमें कि शब्दों के माध्यम से जिसे कहा जाता है, शब्द जिसमें सम्मिलित होते हैं, चिंतन जिसमें बना रहता है, तर्क के साथ बुद्धि से संबंधित। और जब वितर्क कहा जाता है, इसका मतलब हो जाता है विशेष तर्क, जब बुद्धि के माध्यम से विशेष अर्थ से युक्त होकर हम चिंतन करते हैं, तो उसको कहा जाता है वितर्क समाधि, वितर्कानुगत। वितर्क तत्व के माध्यम से, विशेष चिंतन के माध्यम से हम
तथ्य को जानने का, तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। शब्दमय विचार युक्त होकर, उसमें भी विशेष विचार युक्त होकर जब हम उसका अभ्यास करते हैं, वितर्कानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि इसके बाद आती है। इसमें उन तथ्यों की और गहराई में हम उतरते हैं। उसके बाद आनंदानुगत समाधि, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं और इन स्तर से हम तथ्यों को जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ आनंदानुगत के बाद अस्मितानुगत समाधि, इन चारों का संयुक्त रूप क्या बोला जाता है? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात के 4 भाग हुए। तो वितर्कानुगत समाधि में जो प्रज्ञा है हमारी विशेष तर्क से युक्त हो जाती है। 17 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए हैं। वितर्कानुगत समाधि स्थूल विषय से संबंधित होती है, जहां पर स्थूल विषयों का ज्ञान साधक को होता है। फिर उसके बाद विचारानुगत समाधि सूक्ष्म विषय से संबंधित होती है। आनंदानुगत उन सूक्ष्म विषयों का भी जो कारण है, जो उनसे भी सूक्ष्म है, अहंकार तत्व, उससे संबंधित होती है। फिर अस्मितानुगत समाधि, जो कि पुरुष के प्रकृति के संयोग से उत्पन्न जो ज्ञान है उसके भेद से अवगत कराती है। यहाँ पे समस्त ज्ञान अति सूक्ष्म स्तर तक जा रहे हैं। अहंकार भी जहां से उत्पन्न हुआ है उस स्तर तक जाके वहां पे स्थिर होने की बात कही जा रही है। वहां पे बुद्धि को स्थिर किया जा रहा है। तो संप्रज्ञात में बीज, संस्कार रूपी बीज है। तो संस्कार रूपी बीज के साथ ही हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति कर रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि, वहां पे संप्रज्ञात समाधि में एक अवलंबन है, आलंबन लिया गया है, विषय सामने उपस्थित रहता है, वो विषय का स्वरूप बदलता रहता है, वो स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वह विषय उपस्थित रहता है, विषय सामने उपस्थित है, जिसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन विषयों पर हम अपने चित्त को टिकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वितर्कानुगत समाधि, इसके बाद आगे चलते हैं। इन चारों समाधि के बाद जब साधक इन तथ्यों से आगे बढ़ता है तो वह इसके बाद 18 नंबर के सूत्र में बताते हैं कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, कि जब साधक इन संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत संस्कारों में चित्त को लगा के जब उन विषयों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद एक स्थिति आती है जब उसके अंदर अब संस्कार कोई नहीं बचते, विराम प्रत्यय हो जाता है। विराम प्रत्यय किसे कहा जाता है? निरोध अवस्था को। जब हम अभ्यास करते हैं तो चित्त का एक परिणाम घटित होता है, निरोध परिणाम। निरोध परिणाम ऐसी स्थिति होती है जहां पर कि अब चित्त में बाह्य विषय प्रभाव नहीं डालते, बाह्य वृत्तियां, बाह्य विषयों से चित्त के अंदर अब कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, विराम लग गया है। बाहर से कोई भी विषय अंदर प्रभाव नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ज्ञान की पराकाष्ठा में होती है, अब उसका संपर्क बाह्य विषयों से हट चुका होता है, वैराग्य हो चुका होता है, उनके संपर्क में अब वो नहीं आना चाहती। इसी कारण से निरोध अवस्था को वो प्राप्त कर लेती है। तो चित्त में विराम प्रत्यय अवस्था जो उत्पन्न हुई, जहां पर अब वृत्तियों का उत्पन्न होना समाप्त हो गया है, तब फिर भी जो संस्कार शेष बचते हैं, कौन से? निरोध संस्कार,
निरोध परिणाम जो घटित हुआ, तो निरोध परिणाम में निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं। यह वो संस्कार रहते हैं जो अब वृक्ष नहीं बनाते। दग्ध बीज अवस्था को साधक प्राप्त कर चुका होता है। पूर्ण रूप से संस्कारों की उत्पत्ति, वृत्तियों का उत्पन्न होना समाप्त हो चुका होता है। तो इसी विराम प्रत्यय अवस्था का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो फिर कोई संस्कार शेष नहीं बचता, और जो अवशेष भी बचे रहते हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, निर्बीज स्थिति है। कोई बीज इस समय उपस्थित नहीं होता चित्त में। समस्त संस्कार दग्ध बीज हो गए होते हैं, अवशेष मात्र बचते हैं। यह स्थिति ऐसी होती है, ऐसा आप समझिए जैसे कि लकड़ी को जलाने के लिए हम मिट्टी का तेल डालते हैं, अग्नि का संपर्क देते हैं। तो उस मिट्टी के तेल में जब हम माचिस की तिल्ली लगाते हैं तो माचिस की तिल्ली क्या होती है, मिट्टी के तेल में मिलने पर माचिस की तिल्ली अपने आप में समाप्त हो जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसी तरह मिट्टी का तेल जिस लकड़ी के संपर्क में आया तो वो लकड़ी को जलाने के लिए स्वयं का अस्तित्व भी समाप्त कर देता है। फिर मिट्टी का तेल अलग बचता नहीं है, वो लकड़ी के साथ ही जल जाता है। माचिस की तिल्ली उस अग्नि में स्वयं को भी जला देती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अन्य संस्कार हैं, निरोध के संस्कार हैं, ये जब काम करते हैं तो उस असंप्रज्ञात स्थिति में निरोध के संस्कार चित्त को प्योर करते हुए, चित्त को शुद्ध करते हुए खुद भी समाप्त हो जाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचता। ये संस्कार वृक्ष नहीं बनाते, इनसे फिर से मोह माया में जन्म मरण के प्रपंच में साधक नहीं फंसता। साथ ही ये संस्कार खुद भी उस पुरुष को मुक्ति दिलाते हुए खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो यही अवस्था क्या है, असंप्रज्ञात समाधि की, निर्बीज समाधि की अवस्था। इसके बाद साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है। फिर यहां तक ब्रीफ में आपको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बारे में बताया गया। प्रथम अध्याय के 17, 18, 17 और 18 नंबर के सूत्र में कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो प्रकार की समाधि होती है। अब इनको और अच्छे से विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा है प्रथम अध्याय के 41 नंबर के सूत्र से। 41 नंबर के सूत्र में अब संप्रज्ञात समाधि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसके जो ये 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार जो हैं किस तरह से काम करते हैं कि 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या हैं? ग्रहिता, जो ग्रहण करने वाला है। ग्रहण मतलब जिसके माध्यम से विषय का ज्ञान किया जा रहा है, और ग्राह्य, जिसका ज्ञान किया जा रहा है, वो वस्तु। कहने का मतलब एक हुआ विषय, उस विषय का ज्ञान करने वाला कौन है? पुरुष जो कि प्रकृति के संपर्क से, प्रकृति के साथ संयुक्त है, प्रकृति में बुद्धि तत्व के साथ वो मिला जुला है, जिसके संपर्क से वो विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भोग प्राप्त कर रहा है। तो वो हो गया ग्रहण करने वाला। और ग्रहण मतलब पुरुष किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहा है विषय का? वो विषय का ज्ञान इंद्रियों और अंतःकरण के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। जो इंद्रियां हैं वो साधन रूप सहायक बन रही हैं कि विषय का ज्ञान पुरुष तक पहुंचे। इंद्रियां विषय के संपर्क में आती हैं, जिसके माध्यम से पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। तो तीन प्रक्रिया हैं, त्रिपुटी जी ने कह रहे हैं, तीनों के संयुक्त रूप से विषय का ज्ञान पुरुष को होता है।
अब यहाँ पर कह रहे हैं जब समाधि का अभ्यास साधक करता है तो एक स्थिति को प्राप्त करता है कि उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो जाता है कि वो जहां पर भी उसको लगाना चाहे, जिस भी जगह एकाग्र करना चाहे, वो वहां पर एकाग्र करने में सक्षम हो पाता है, उस विषय के आकार वाला हो पाता है, विषय आकार हो पाता है। तो उस विषयाकार होने के लिए चित्त में भी वह विशेषता उत्पन्न हुई कि वह उतना स्थिर और शुद्ध और साफ हो गया है, जिस तरह स्फटिक मणि होती है। स्फटिक मणि कैसी रहती है? क्रिस्टल रहता है, ट्रांसपेरेंट रहती है, उसके आगे लाल रंग रखो, लाल रंग का परछाई उसके ऊपर पड़ेगी, वो लाल रंग के जैसे दिखाई देगी। नीला रंग रखो, नीले रंग की परछाई उसके ऊपर पड़ेगी, वो नीले रंग से दिखाई देगी। उसका अपना कोई रंग नहीं है, विषयाकार हो जाता है, विषय के रूप को ही धारण कर लेता है, तदाकार हो जाता है। तो यहाँ पर चित्त भी अभ्यास और वैराग्य कर करके इतना शुद्ध हो गया है कि अब जिस भी विषय में वो टिके, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो वितर्कानुगत समाधि हो, चाहे विचारानुगत समाधि हो, वो उस विषय के साथ एक रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है। और यही लक्षण उसको ज्ञान की पराकाष्ठा तक ले जाता है। ये शुरुआत है। तो यहाँ पर आगे संप्रज्ञात के भेद को और अच्छे से समझाने के लिए कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि क्षीण वृत्ति है, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्या हो गई हो? क्षीण हो गई हो, कमजोर हो गई हो, नष्ट हो गई हो। ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य विषय में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है। समापत्ति इसको बोला। समापत्ति मतलब तदाकार हो जाना, विषय के रूप को ग्रहण कर लेना। किस माध्यम से? कि इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय को धारण कर रहा है पुरुष तत्व, अपने आप में वैसा ही हो जाए, उसी रूप में रम जाए, तदाकार हो जाए, उसको वो ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले, सूक्ष्म विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले। जब वो स्थूल का कर रहा है तो स्थूल का ज्ञान हो जाए। इस तरह से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान एकाग्र कर कर, उस पर एकाग्रता बनाकर उनका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। तभी उसे अति सूक्ष्म अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान पुरुष को, तभी वह स्थिति आएगी कि वह उस आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाए, उससे अलग होकर अपने आप में स्थित हो जाए। तो इसीलिए तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है समाधि के माध्यम से, कि वो तत्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्रिया विधि का क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, इन समस्त चीजों के बारे में साधक परिचय प्राप्त कर रहा है। फिर आगे 42 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि जिस भी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, वितर्कानुगत समाधि के बारे में बता रहे हैं कि जो वितर्कानुगत समाधि है वो भी दो प्रकार की होती है, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क यानी कि जो वितर्क का अनुगत है, जिसमें विशेष शब्द के माध्यम से, विशेष चिंतन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वो विशेष चिंतन कैसा है? सवितर्क। सवितर्क से मतलब वहां पे आलंबन है, किसी वस्तु के बारे में, किसी तत्व के बारे में, वो तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, कोई विषय है वहां पर उपस्थित। वो विषय कैसा होगा? स्थूल होगा। वितर्कानुगत समाधि स्थूल विषयों के साथ की जाती है, स्थूल विषयों की जानकारी उसमें प्राप्त की जाती है। स्थूल विषय क्या है? शरीर या सृष्टि, चांद, सूरज, तारे, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पंच महाभूत, ये समस्त चीजें क्या हैं? स्थूल तत्व है। स्थूल तत्वों को जानने का प्रयास किया जाता है, किसके माध्यम से? शब्द, अर्थ, ज्ञान। कोई भी ज्ञान है, किसी भी विषय की जानकारी है, हमें तीन चीजों के संयुक्त रूप से होती है, शब्द, अर्थ, ज्ञान।
ये तीनों चीजें भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आपस में इतनी संकीर्ण हैं, इतना ज्यादा मिली जुली हैं कि हम इसे एक ही समझ लेते हैं। जैसे कि एक शब्द बोला जाता है गाय, तो गाय शब्द है बोला गया जो कि वाणी का विषय है, कानों के द्वारा सुना जाता है। शब्द अपने आप में इसकी टेंडेंसी अलग है, ये मुंह से बोला गया, होंठ हिले, जीभ हिली तो शब्द का उच्चारण हुआ, कानों के माध्यम से जिसे सुना गया। ठीक है, तो शब्द फिर अर्थ, तो जो कोई शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है। उसके अर्थ में जाएंगे तो क्या है? गाय, गाय एक जानवर है जो कि 4 पैर वाली है, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, 2 आंख होती है, मुंह से चारा खाती है, दूध देने वाली होती है। इस तरह से उसके अर्थ में एक जानवर विशेष की आकृति सामने आती है जो कि उसे अन्य जानवरों से भिन्न बनाती है। घोड़े को हम गाय नहीं समझ सकते, बिल्ली को गाय नहीं समझ सकते। तो गाय शब्द जो है वह वाणी से संबंधित है, अर्थ जो है वह उसके स्वरूप से संबंधित है, जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। ठीक है, अब ज्ञान अर्थ हुआ, उसका स्वरूप जो देखा गया जानवर है और ये इस आकृति का होता है, इसकी ये विशेषता होती है। ज्ञान जो कि बुद्धि का विषय है, चित्त में उस अर्थ की परछाई जब पड़ती है तो हमें इसका ज्ञान हो पाता है। हमने शब्द को सुना, उस आकृति को, उस स्वरूप को देखा और फिर जब उसकी परछाई हमारे चित्त में पड़ी तो चित्त को वो ज्ञान हुआ, वो बुद्धि को वो ज्ञान हुआ। जब तक बुद्धि का संपर्क नहीं होता तब तक हम विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक उसका एक सामान्य सा उदाहरण हम देते हैं कि जब तक हमारे सामने एक विषय कोई कुछ बोल रहा है, अगर हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं था, हमने सुना नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। जोर से बोलने के बावजूद भी हमारी मनोवृत्ति कहीं और है, जिस कारण से हमने उस बगल में बैठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और था, जिस कारण से उस शब्द की, उस बात की परछाई, उस विषय की परछाई चित्त पर नहीं पड़ी, मन पर नहीं पड़ी। मन के साथ उसका संपर्क हो ही नहीं पाया। इंद्रिय तो देख रही थी, कान वहां पर उपस्थित था, लेकिन इंद्रियां कहीं और लगी थी, मन कहीं और लगा था, जिसके कारण से विषय के साथ इंद्रियों का संपर्क नहीं हो पाया। जब विषय के साथ इंद्रिय का संपर्क होगा तभी वो परछाई अंदर जाएगी, तभी उसका इंप्रेशन चित्त में पड़ेगा। तो वही चीज यहां बोल रहे हैं कि जब शब्द हमने सुना, शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान चित्त से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, अर्थ स्वरूप से संबंधित है और शब्द वाणी से संबंधित है। लेकिन इन तीनों का आपस में इतना गहन संयोग है कि हम जब किसी व्यक्ति को वस्तु को देखते हैं, विषय को देखते हैं, एक साथ ये सब चीजें काम करती हैं। लेकिन गहराई से हम बात करते हैं तो ये तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं और इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर हम विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वितर्कानुगत समाधि में हम स्थूल तत्वों को, पंच महाभूत को, इस शरीर को शब्द, अर्थ, ज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। जब हम इस प्रयास में सफल हो जाते हैं, जब हम उन तत्वों को, स्थूल तत्वों को जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, हम उनको जान लेते हैं, उनके शब्द, अर्थ, ज्ञान पे एकाग्रता बना के उस स्थूल विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो सवितर्क के बाद एक स्थिति आती है निर्वितर्क की। वो निर्वितर्क में क्या रहता है? स्मृति परिशुद्धो, 43 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, स्मृति शुद्ध हो जाती है। अब मन पूर्णतः स्थिर हो पाता है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा, निर्वितर्का।
अब क्या है, अब विषय का केवल अर्थ मात्र से ही वो हमें दिखाई देता है, उसके अर्थ मात्र भी अब हमें फोकस हो रहा है। अब उसका शब्द, उसका जो ज्ञान है, उस पे अब हमारा फोकस नहीं है। जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, बस अब वही स्वरूप पे ही हमारी स्थिरता बनी हुई है। केवल अर्थ मात्र के साथ अब हमारा संपर्क बना रहता है। अब विषय को जानने के लिए प्रयास करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम विषय को जान चुके हैं। हमने जब तक शब्द सुना तब तक उस शब्द से संबंधित विषय को देखने की इच्छा हुई। विषय को देखने की इच्छा हुई तो उसके संबंधित ज्ञान को हमने पूर्णतः प्राप्त कर लिया। जब अब ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हम विषय को समझ चुके हैं, अभी केवल स्वरूप का ध्यान ही करेंगे, स्वरूप के साथ जुड़े रहेंगे। शब्द से बोलने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की सूक्ष्मता में जाने की अब वो प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब इन सब चीजों में शिथिलता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब ये स्थिति आएगी कि केवल अर्थ मात्र से ही हम उसके साथ संबंधित रहें, विषय के साथ संबंधित रहें। तो उसी संबंध में कह रहे हैं स्मृति परिशुद्धो। स्मृति जो शब्द की प्रतीति है, जो हमने सुना, जो भी उसके बारे में जानकारी ली, स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने स्वरूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली निर्वितर्क समाधि है। स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषण। अब केवल अर्थ मात्र निर्भाषित हो रहा है। जो विषय का अर्थ दिख रहा है, अब उसका अपना स्वरूप क्या हो गया? शून्य हो गया। वो अपने स्वरूप पे उसका ध्यान अब नहीं रहा। ग्राह्य विषय पर जो ध्येय है उसका, उसी पे उसका ध्यान है। अब ध्येय विषय के स्वरूप को अर्थ मात्र से वो देख रहा है, मतलब अर्थ मात्र मतलब स्वरूप पे ही टिका है, उस पर एकाग्रता है। अपना स्वरूप भी उसका शून्य हो गया, तदाकार हो गया। इसीलिए है ना समापत्ति, तदाकार हो जाना, स्थूल स्वरूप में एक रूप हो जाना, उसी के अनुसार उसी के रूप वाला हो जाना, जिसमें अपना स्वरूप क्या हो गया? शून्य हो गया। तो कोई भी स्थूल विषय, पंच महाभूत, चांद, सूरज, तारे, उन पे संयम किया, उन पर एकाग्रता बनाई। वो एकाग्रता इतनी गहरी होती चली गई, उसका प्रतिबिंब इतने प्रगाढ़ता से, स्थिरता के साथ हमारे अंदर पड़ा कि चित्त उसी के रूप वाला हो गया, अपना भान नहीं रहा, विषयाकार हो गया। तो यह स्थिति क्या है? निर्वितर्क समाधि। अभी कोई भी तर्क नहीं रहा, कोई भी चिंतन करने की जरूरत नहीं रही, कुछ भी छानबीन करने की जरूरत नहीं रही। अभी ज्ञान प्राप्त हो गया। ये ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत है। तो वितर्कानुगत, सवितर्क और निर्वितर्क। इसी के अंतर्गत आगे बात करते हैं विचारानुगत समाधि की। विचारानुगत का जो टारगेट है वो क्या है? सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व से संबंधित आप ऐसा समझिए कि पंच महाभूत जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका सूक्ष्म तत्व है, उसका कारण है। अगर हम पंच महाभूत को कार्य बोलते हैं तो उसका कारण क्या होगा? तन्मात्राएं। तो कार्य से कारण सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर हम तन्मात्राओं पर फोकस करेंगे, उन पर एकाग्रता स्थित करेंगे। तो जो तन्मात्राओं पर हमने एकाग्रता स्थित करी और शरीर रूप में जानेंगे, तो जैसे शरीर को हमने स्थूल माना था, तो इंद्रियां क्या हो जाएंगी? अब सूक्ष्म हो जाएंगी। अंतःकरण क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब सूक्ष्म हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये शारीरिक स्थिति की बात नहीं हो रही है, शारीरिक अंगों की बात नहीं हो रही है। शारीरिक अंग के संबंधित जो सूक्ष्म शक्ति है वो है इंद्रियां हैं। यहाँ उन सूक्ष्म शक्तियों की बात की जा रही है। तो विचारानुगत समाधि के अंतर्गत हम सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं, उन पर एकाग्र होने की बात करते हैं।
जब हम उन पर एकाग्र होते हैं, उन पर स्थित होते हैं, तो हम तदाकार हो जाते हैं। उन सूक्ष्म विषयों के साथ हमारा संपर्क सध जाता है और हमें उन सूक्ष्म विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विचारानुगत समाधि, ये भी 2 प्रकार की होती है, जो कि सविचारानुगत और निर्विचारानुगत। जब हम विषयों को शब्द अर्थ ज्ञान के आधार पर, उनके देश काल लक्षण के आधार पर, धर्म के आधार पर जब जिनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, जब यह प्राप्त कर रहे होते हैं, उन तत्वों के साथ हमारा एक रूप होने का प्रयास चल रहा होता है, ये समस्त प्रक्रिया सविचारानुगत समाधि के अंतर्गत आती है। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, अब उन सूक्ष्म तत्वों में जानने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, तो यह स्थिति हमारी निर्विचारानुगत समाधि के अंतर्गत आती है। अब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। भाष्यकारों ने इस संबंध में और अधिक प्रकाश डाला है। तो जैसे अभी महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि बताई, तर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि के कोई सूत्र नहीं लिखे। उस संबंध में भाष्यकार कहते हैं कि हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसा कुछ हो कि चूंकि सूक्ष्म तत्वों की बात कही गई है विचारानुगत में, और जो आनंदानुगत समाधि है वो अहंकार से संबंधित है, अहम से संबंधित है। अस्मितानुगत समाधि वो प्रकृति पुरुष के संयोग से संबंधित है, उसके मूल से संबंधित है, महत्व से संबंधित है। तो क्योंकि ये तत्व भी सूक्ष्म तत्व हैं, लेकिन ये जो विचारानुगत समाधि में जो बात की गई, ये दोनों उसके और कारण की तरफ जाते हैं। तो चूंकि सूक्ष्म में ये सभी कुछ आ जाता है, मूल प्रकृति तक सूक्ष्म तत्व ही है, तो इसीलिए कहा, ये विचार किया गया कि भाष्यकार अपने भाष्य में बताते हैं, इसी कारण से, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की बात इसी में कर दी गई है, इसीलिए आनंदानुगत, अस्मितानुगत का अलग से सूत्र समझाने का प्रयास नहीं किया गया होगा, क्योंकि वो भी सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से विचारानुगत, वितर्कानुगत और विचारानुगत के बारे में हमें चर्चा मिलती है। 44 नंबर पर यहाँ पर निर्विचारानुगत समाधि के बारे में, सविचार और निर्विचार के बारे में चर्चा मिलती है। 44 के अंतर्गत बोल रहे हैं कि ये जो समाधि है, जिस प्रकार की वितर्कानुगत समाधि में हमने वितर्क और निर्वितर्क की बात करी, तो एत एव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया विख्याता। ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म विषय सविचार और निर्विचार के अंतर्गत उन पर एकाग्रता की जाती है। सूक्ष्म विषय क्या है उसको और स्पष्ट करने के लिए 45 नंबर के सूत्र, 45 नंबर के सूत्र में बताते हैं, सूक्ष्म विषयत्वम अंगी प्रयवसानम, अर्थात कि अलिंग बोला गया कि अलिंग, जब हमने प्रकृति का स्वरूप पढ़ा था, तब हमने उस स्वरूप में पढ़ा था कि प्रकृति का क्या है, एक अलिंग स्वरूप है। अलिंग स्वरूप क्या है, वो मूल प्रकृति। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति का जो प्रकृति पर्यंत है, मूल प्रकृति से जो संबंधित है, वहां तक ये क्या है, विषय सूक्ष्म विषय होते। कहने का मतलब पंच महाभूत कार्य है, सबसे स्थूल है, उससे सूक्ष्म में जाएंगे तो तन मात्राएं, अहंकार, महत और मूल प्रकृति। तो वहां तक जो विषय जा रहे हैं वो समस्त विषय क्या है, सूक्ष्म विषय है। ये सभी तत्व सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन विषयों पे एकाग्रता की बात कही गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के बारे में हमें चर्चा मिलती है कि संप्रज्ञात समाधि के भी 2 तत्व, इन्हीं 2 तत्वों के विचारानुगत और ये जो वितर्कानुगत समाधि है, इनके जो 2 भाग हैं, इन चारों का संयुक्त रूप ही समापत्ति कहलाया जाता है।
तो आज समाधि की चर्चा आज हम वितर्कानुगत समाधि और विचारानुगत समाधि तक ही रखते हैं, जिसके अंतर्गत हमने इनके संयुक्त रूप समापत्ति की भी बात करी है। इससे संबंधित आगे की चर्चा अगले पाठ में करी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।